हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोजुअन्स जो थे उसके बारे में देखा था। उसमें था जैसे कि इंटामीबा और प्लाज्मोडियम और भी लिस्मानिया डोनोवानी। लास्ट क्लास हमने पिछले क्लास में देखा था कि लिस्मानिया डोनोवानी का क्या लाइफ साइकिल होता है, किसने ढूंढा था, कैसे वो काउज करता है, क्या क्या करता है, ठीक है। और उसका सिम्टम भी हम लोगों ने डिटेल में देखा था। अब जो छोटे छोटे उसमें पार्ट रह गए हैं उसको भी हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। जैसे एक है ट्राइकोमोनास, ये भी एक तरह का क्या है, प्रोटोजुअन्स ही है। और ये प्रोटोजुअन्स का बहुत सारा स्पेसीज होता है, जिसकी वजह से अलग अलग स्पेसीज, चूंकि अलग अलग स्पेसीज है तो वो अलग अलग जगह पे इंफेक्शन करता है। तो जैसे हम लोग ट्राइकोमोनास के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, जहां पे हम लोगों ने इंटामीबा का डिस्कस किया था। तो वहां पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि बहुत सारे और स्पेसीज होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे गम को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वहां पे ये ट्राइकोमोनास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसकी वजह से क्या होता है, दांत गिरने लगता है और हमारा जो गम है वो ब्लीडिंग गम होता है, उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ब्लीडिंग गम जो होता है वो उसको पायरिया बोलते हैं, और वो किसकी वजह से होता है, ट्राइकोमोनास का ही एक स्पेसीज है, उसका नाम है ट्राइकोमोनास बकेली। चूंकि ये गम में प्रेजेंट रहता है और वहीं पे जो टार्टर ऑफ बकल कैविटी यानी जो गम का डिवेरिज है, जो सेल्स मरते हैं वहां से निकलते हैं, वहीं पे ये सर्वाइव करता है, क्योंकि उसको ये खाता है। और अगर उसको खाएगा तो रेगुलर खाना शुरू करता है, धीरे धीरे क्या होता है, पूरा गम खराब हो जाता है, दांत गिरना शुरू हो जाता है और ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ट्राइकोमोनास बकेली कॉजेज पायरिया, एंड अगर किसी को पायरिया है और वो डायरेक्ट किसिंग करेगा तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा ये ट्राइकोमोनास बकेली का। तो बस इतना ही क्वेश्चन यहां से आएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा है ट्राइकोमोनास होमिनिस, ये भी इंटेस्टाइन में ये भी माउथ में ही इंफेक्शन करता है। होमिनिस टर्म दिया गया है, ये अलग स्पेसीज का नाम है, लेकिन उतना क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, इस क्वेश्चन से आएगा यहां से। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण कि ट्राइकोमोनास बकेलिस तो पायरिया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है, ब्लीडिंग गम का क्वेश्चन पूछेगा। और ट्रांसमिशन कैसे होता है, डायरेक्ट। अब ये बात करें ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, नाम से ये वेजाइना से रिलेटेड है, या कह सकते हैं यूरोनोजेनाइटल ट्रैक्ट से रिलेटेड है। तो मेनली ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को अफेक्ट करेगा, जनरली वेजाइना को इन्फेक्ट करेगा, और उसी से रिलेटेड जो ऑर्गन्स है उसको क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा। तो ये ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस ये क्या है, ये स्पेशली वेजाइना में सर्वाइव करता है, जिसको यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं। तो यूरिनोजेनाइटल फीमेल में वेजाइना को जेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं, और मेल में चूंकि यूरिन और जेनाइटल ट्रैक्ट दोनों सेम होता है, इसलिए उसको यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कंबाइन में कहते हैं। चूंकि ये वेजिनेलिस नाम दिया गया मेनली फीमेल में होता है, लेकिन मेल में भी ये काउच डिजीज को करता है, ठीक है। तो वहां पे क्या करेगा, ये मेल एंड फीमेल में रहेगा। मेल में चूंकि प्रेजेंट रह भी सकता है, नहीं रह सकता है, पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फीमेल में जरूर रहेगा, वहां पे इंफेक्शन करने का चांस मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि जो उसका यूरेथ्रा का डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, या यूं कह सकते हैं वेजाइना का डिस्टेंस, या डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर डायरेक्ट आ गया तो ये एंट्री वेजाइना के थ्रू भी कर जाएगा, और यूरेथ्रा का भी डिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है। तो और ये अगर इंफेक्टेड है, अगर ये किसी वुमेन को है या मेल को है, अगर ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करते हैं, सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, तो ये डायरेक्ट सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू क्या होगा, ट्रांसमिट कर सकता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये क्या क्या करेगा, फीमेल में दो तरह का ये डिजीज काउज करेगा, मेनली ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया में क्या होता है कि व्हाइट कलर का लिक्विड बाहर आना शुरू हो जाता है और बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, और वो बहुत ही खराब स्मेल देता है, तो दैट इज कॉल्ड द ल्यूकोरिया। और ल्यूकोरिया फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता है। वेजिनाइटिस, आइटिस जहां भी टर्म आ जाए वहां समझो इन्फ्लेमेशन की बात कर रहा है। क्या? इन्फ्लेमेशन, यानी वेजाइना में अगर इन्फेक्शन हो जाए और उसके वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड द वेजिनाइटिस फीमेल में। लेकिन एक होता है यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रा चूंकि मेल एंड फीमेल दोनों में होता है, और अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए दैट इज कॉल्ड द यूरेथ्राइटिस। एंड सिंस यूरेथ्रा प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, सो यूरेथ्राइटिस अकर्स इन मेल एंड फीमेल बोथ। क्लियर? तो ये हो गया ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस से रिलेटेड जो है वो। और इसका लास्ट स्पीशीज होता है ट्राइकोमोनास फीटस। ये जनरली फीमेल कैटल को अफेक्ट करता है, और फीमेल कैटल से क्या होगा कि उससे उसके चाइल्ड में चला जाएगा, यानी प्रेगनेंसी अगर है तो उसमें जो न्यू
बेबी पैदा होगी, यानी कैटल में बहुत सारे एग्जांपल्स है, काउ, बुफेलो, सीप, गोट, ये सब कैटल में आ जाते हैं। तो कैटल्स जो है, कैटल्स, काउ, बुफेलो, सीप, ये सब जिसमें काउज करेगा उसमें काउज है एबॉर्शन हो सकता है, या उस कंडीशन में जो क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी होल्ड करने का जो टाइम होगा वो ज्यादा हो जाएगा, जल्दी प्रेगनेंसी होल्ड नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं इसको ट्राइकोमोनास फीटस। ठीक है, ये याद रखना यहाँ से, बस ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, ज्यादा क्वेश्चन इस पोर्शन से आएगा और बकेली से क्वेश्चन आएगा। क्लियर? अब बात करते हो गया ट्राइकोमोनास का, खत्म हो गया, इससे ज्यादा क्वेश्चन ट्राइकोमोनास से नहीं आएगा। नेक्स्ट है छोटा सा एक पार्ट है जियार्डिया इंटेस्टिनलिस, नाम से ही वाकिफ है, नाम से ही पता चलता है कि ये ऐसा प्रोटोजोअन डिजीज है जो हमारे इंटेस्टाइन में सरवाइव करता है, और चूंकि ये बच्चा के, इसी को बोलते हैं ना कि पेट में कीड़ा हो गया है, तो चूंकि जो मिल्क फीडिंग चाइल्ड होते हैं उसको ज्यादा इसके पेट में होता है जियार्डिया, और चूंकि ये काफी लंबे दिनों तक ये हमारे इंटेस्टाइन में सरवाइव कर सकता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ग्रैंड ओल्ड मैन मतलब ये इंटेस्टाइन में बच्चा से ही पैदा हुआ और जब तक होगा तो ये पेट में चलता रहेगा, कुछ ना कुछ कृमि होता रहता है, तो इसी को बोलते हैं क्या, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। और ये स्पेशली ह्यूमन चाइल्ड का स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्ट करता है, अफेक्ट करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली डुडेनम और अपर इलियम को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये अपर इलियम पार्ट में होगा और डुडेनम पार्ट को अफेक्ट करेगा, और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होगी, जो डिजीज होगी, दैट इज कॉल्ड जियार्डियासिस। जियार्डियासिस में जो कंडीशन होगा उसमें क्या होगा, सबसे पहले गैस्ट्रिक, इपीगैस्ट्रिक पेन, मतलब गैस्ट्रिक जो है, यानी यूं कह सकते हैं स्टोमक साइड में बहुत ज्यादा, अपर पार्ट में बहुत ज्यादा पेन होगा, और दूसरा डायरिया भी हो सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है, और फीवर भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, जियार्डियासिस के। और ये ट्रांसमिशन की अगर बात करें, एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रांसमिट होगा, तो वो चूंकि ये इंटेस्टाइन में है, इंटेस्टाइन के थ्रू कहा जाएगा फीसिस में, फीसिस से बाहर निकलेगा, और वही फीसिस अगर कंटामिनेशन फिर से किसी के भोजन या पानी में चला गया तो वहां पे होगा, इसीलिए बोलते हैं इसको ओरोफिकल रूट, यानी फीकल एंड ओरो, माउथ के थ्रू अंदर जाएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है ओरोफिकल रूट। और नेक्स्ट है मोनोसिस्टिक बेंगालेंसिस, नाम से ही वाकिफ है, बेंगालेंसिस इसलिए नाम दिया गया, किसकी डिस्कवरी सबसे पहले बंगाल में हुई, इसलिए इसका नाम दे दिया गया बेंगालेंसिस। और वहां पे जो कि अर्थवर्म को ये इफेक्ट करता है, ये स्पेशल, अभी तक तो सिर्फ सब में आ रहा था ह्यूमन बीइंग, लेकिन ये कंडीशन स्पेशल है, ये ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करता है, ये अर्थवर्म को अफेक्ट करता है, अर्थवर्म के सेमिनल वेजिकल में प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत कम कर देता है, क्योंकि अर्थवर्म रहेगा नहीं तो सॉइल फर्टिलिटी होगा कैसे। तो ये मेन रोल प्ले करता है अर्थवर्म, तो ये सेमिनल वेजिकल ऑफ अर्थवर्म में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये आगे सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि अगला अर्थवर्म पैदा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके स्पर्म के हेड को ही ये क्या करता है, जो मोनोसिस्टिक बेंगालेंसिस है, ये उसके हेड को ही खा जाता है। किसके हेड को? स्पर्म के हेड को, अर्थवर्म के स्पर्म को हेड को। अब स्पर्म ही नहीं निकलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो नया अर्थवर्म बनेगा कैसे? तो ये अर्थवर्म के लिए बहुत खतरनाक स्पीशीज है और बहुत खतरनाक प्रोटोजोअन्स है, जिसकी वजह से काफी फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को काफी नुकसान पहुंचता है। तो ये बस इतना ही क्वेश्चन आएगा, बस कुछ पूछा जाता है किसको इन्फेक्ट करता है, बस ये अर्थवर्म को इन्फेक्ट करता है और अर्थवर्म के स्पर्म के हेड को खा जाता है। ठीक है, इस तरह से अगला अर्थवर्म जो है पैदा ही नहीं होगा, सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो मेन ये हो गया हमारा प्रोटोजोआ। अब हम लोग देखते हैं निमेटोड्स या एस्केल्मिन से डिजीज होता है, इसको निमेटोडा भी बोलते हैं। ये निमेटोड डिजीज है और ये एक डिजीज जो कॉज होता है निमेटोड की वजह से, उसका नाम है उचिरेरिया बैंक्रॉफ्टी। उचिरेरिया बैंक्रॉफ्टी एक तरह का निमेटोड्स है, ये स्पीशीज का नाम है, ये पैरासाइट्स है और ये हम लोग के बॉडी में जो डिजीज कॉज करता है उसी को क्या बोलते हैं, एलिफेंटिएसिस, या उसी का दूसरा नाम है क्या, हाथी पांव। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हाथी पांव बोलते हैं। तो इसकी वजह से ये हमारे बॉडी में जो भी निचले पार्ट से हाथ का हो गया, या नीचे वाला लिम्स पार्ट, वो अगर स्वेल कर जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, हाथी पांव, या उसी को बोलते हैं क्या, एलिफेंटिएसिस। ठीक है, तो इस एलिफेंटिएसिस काज होने की वजह से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, जैसे कि जो एलिफेंटिएसिस काज करता है उस स्पीशीज का नाम उचिरेरिया बैंक्रॉफ्टी, वो है क्या, निमेटोड्स है, या उसको किस में रखा गया है, कौन से फाइलम में, तो एस्केल्मिन्स में रखा गया है। ठीक है, या निमेटोहेल्मिन्स में रखा गया है। फिर पूछेगा, अब यहाँ से फिर क्वेश्चन आना शुरू होगा कि उचिरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो होता है वो डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। डाइजेनेटिक मतलब दो क्वेश्चन,
प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्राइमरी होस्ट क्या होता है, ह्यूमन होता है, और ह्यूमन में क्या होता है, जब ये एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो एडल्ट फॉर्म कहां चला जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाता है। यानी हम सीधी सी बात करें कि जो उचेरिया बेंक्रोफ्टी का एडल्ट फॉर्म होगा वो ह्यूमन के लिम्फेटिक सिस्टम में होगा, और जो लार्वल स्टेज होगा जिसको सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं वो फीमेल क्यूलेक्स होगा। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, एम्स में पूछा गया था कि किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो उचेरिया बेंक्रोफ्टी है, ये यूं कह सकते हैं कि जो फाइलेरिसिस होता है उसका जो वर्म है किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो चूंकि फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ट्रांसमिटिंग होस्ट है, इसमें फाइलेरिया नहीं हो सकता है, और ये क्या करता है, सिर्फ इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है, इसलिए इसको ट्रांसमिटिंग होस्ट बोलते हैं। और इसमें लार्वल स्टेज होता है, यानी अब दो स्टेज हो गया, लार्वल स्टेज इन मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, और एडल्ट फॉर्म जो होगा वो कहां होगा, प्राइमरी होस्ट में, ह्यूमन में, और वो कहां होगा, लिम्फेटिक सिस्टम में। इसी वजह से ये लिम्फ नोड में जाता है और लिम्फेटिक सिस्टम को जाम कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा लिक्विड आ जाता है और धीरे धीरे हाथ पैर क्या होता है, फूलता चला जाता है। चूंकि लिम्फेटिक सिस्टम से भी ब्लड का बहुत सारा लिक्विड जाता है, वो लिक्विड जाम हो जाता है, और जाम होने की वजह से पैर फूलना शुरू हो जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस, या हिंदी में बोलते हैं उसको हाथी पांव, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अगर इसको डिटेल स्ट्रक्चर इसका देखा जाए माइक्रोस्कोप में तो ये क्रीमी व्हाइट और फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर। फिलीफॉर्म का मतलब होता है सिंपली स्पाइरल शेप, ठीक है। तो फिलीफॉर्म शेप ये होता है, और इसका एक स्पेशल कैरेक्टर आपको देखने मिलेगा कि इसके माउथ में लिप्स नहीं होता है, यानी नो लिप्स अराउंड माउथ, एब्सेंट होता है। अब बात करें स्ट्रक्चर में तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये भी किसके जैसा होता है। अगर हम राउंड वर्म की बात करेंगे तो राउंड वर्म हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, वहां पर उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो वैसा ही यहाँ पे होता है, क्योंकि ये भी एस्केलेमिन से ही बिलोंग करता है। तो ये मेल जो होगा एक तो छोटा होगा, इसका टेल जो होता है वो क्या होता है, टेढ़ा होता है। इसका जो टेल बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये छोटा साइज में होगा इस तरह से, लेकिन इसका टेल जो होगा इस तरह से कर्व होगा, ये यूं कर सकते हैं, इस तरह से कर्व होगा। लेकिन ये जो फीमेल होती है, ये फीमेल जो क्या नाम है इसका, उचेरिया बेंक्रोफ्टी का, ये क्या, एक तो साइज बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा साइज, और इस तरह से क्या होगा, इस तरह से, यानी ये साइज में बड़ा होगा, लेकिन इसका जो टेल है वो टेल छोटा होगा। टेल ज्यादा बड़ा नहीं, टेल बड़ा होता है और कर्व होता है, इसका टेल छोटा होता है। क्लियर। और ये चूंकि ओविपेरस है, फीमेल जो है ओविपेरस, देखिए यानी इसका मतलब ये है कि ये एग तो देगा, लेकिन ये एग में क्या होगा, एम्ब्रियो होता है, यानी एम्ब्रियो की जहां बात हम करते हैं वो हो गया ओविपेरस, मतलब जो अंडा प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसी के अंदर अगर एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो जाए वो हैच करने के बाद, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो ओविपेरस। और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। तो यहां से क्वेश्चन जो आने की बात है, जैसे पूछ देगा यहाँ पे उचेरिया बेंक्रोफ्टी, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। उचेरिया बेंक्रोफ्टी कैसा पैरासाइट होता है, डायजेनेटिक। प्राइमरी होस्ट, स्पेशली ये क्वेश्चन आता है, प्राइमरी होस्ट किसको बोलते हैं, ह्यूमन को। ह्यूमन में कौन सा स्टेज कहां जाम करेगा, लिम्फेटिक सिस्टम में। लेकिन अगर वो एडल्ट नहीं है तो वो कहां रहेगा, ब्लड में रहेगा। लेकिन जब एडल्ट होता है तो वो लिम्फ नोड में चला जाता है, और लिम्फ नोड को क्या करता है, चॉक कर देता है, जाम कर देता है, जिसकी वजह से लिम्फ उसे फ्लो नहीं कर पाता है और वहां पे स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, ट्रांसमिटिंग होस्ट कौन है, फीमेल मॉस्किटो। लार्वल स्टेज किसमें मिलता है, तो फीमेल मॉस्किटो में। फीमेल मॉस्किटो का जो है वो टेल कैसा होता है, तो शॉर्ट होता है। मेल का टेल कैसा होता है, तो शॉर्ट होता है। बॉडी साइज किसका बड़ा होता है, तो फीमेल का बड़ा होता है। इस तरह से यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो मेन पार्ट है वो है लाइफ साइकिल। यहां से ये तो क्वेश्चन पूछेगा, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन, इसी का एक्सप्लेनेशन इस डायग्राम में आप आसानी से कर सकते हैं। यहां से जो क्वेश्चन जिसे पूछेगा, अब देखते पहले इसका लाइफ साइकिल हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये होता है, ठीक है। अब बात हम करते हैं यहां सबसे पहले एडल्ट। एडल्ट जो है वो एडल्ट फॉर्म जो है किसका, उचेरिया का, वो कहां होगा, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। चूंकि इसका डायजेनेटिक पैरासाइट, ये लाइन जो डायरेक्ट लाइन है, ये ह्यूमन ऊपर वाला, नीचे मॉस्किटो, ठीक है। तो इसमें दो, एक ब्लड में, तो ब्लड में अलग होगा और लिम्फ में अलग स्टेज होगा। तो हम बात करते हैं लाइफ साइकिल क्या किसका, अभी लिम्फ में देखें तो ये लिम्फ में
उचेरिया बैक्टीरिया जो एडल्ट होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम को पैक करता है, चॉक कर देता है, तो वहां पे मेल एंड फीमेल क्या करता है, वो आता है, फीमेल मेच्योर्ड इम्यूनोनेटेड एग होता है। ये इम्यूनोनेटेड एग क्या होगा, हैचिंग होगा, मान लीजिए फर्टिलाइजेशन दोनों में हुआ, अब ये मान लीजिए समझ लो ये एग दिया और ये क्या हुआ, फर्टिलाइज हुआ। फर्टिलाइज होने के बाद क्योंकि ये एग फीमेल है तो ये फीमेल क्या करेगा, ये एग बनाएगा, एग के साथ ये फर्टिलाइज करेगा, उसके बाद हैचिंग, हैचिंग के बाद जो पहला स्टेज निकलेगा, जो पहला स्ट्रक्चर निकलेगा उसको बोलते हैं माइक्रोफाइलेरिया। क्योंकि इसी से फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया भी बोलते हैं, एलिफेंटिएसिस बोलते हैं, तो इसका नाम दिया गया माइक्रोफाइलेरिया। यानी ये माइक्रोफाइलेरिया बना कहां, क्वेश्चन यही से पहले अरेंज करेगा, माइक्रोफाइलेरिया बनता कहां है, तो लिम्फ नोड में, और लिम्फेटिक सिस्टम में बन के ये कहां मूव करता हुआ आएगा, ब्लड में, और ब्लड में आएगा तो चूंकि क्यूलेक्स मॉस्किटो ब्लड चूसती है, तो जैसे ही ब्लड सक करेगी उस ब्लड के साथ ये माइक्रोफाइलेरिया कहां पहुंच जाएगा, ब्लड के क्या नाम, मॉस्किटो के स्टोमक में, और स्टोमक में पहुंचने के बाद वहां से ये कहां जाएगा, थोरेसिक मसल, थोरेसिक ये मनीष मसल्स को बोलते हैं, धीरे धीरे वहां से स्टोमक से मूव करता हुआ मसल्स में घुसेगा, और मसल्स में क्या होगा, इसमें मॉल्टिंग होगा। मॉल्टिंग का मतलब होता है चेंजेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट मॉल्टिंग हुआ माइक्रोफाइलेरिया में, उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज लार्वा, जैसे मतलब मॉल्टिंग का मतलब हुआ चेंजेज, ठीक है। तो जैसे ही मॉल्टिंग हुआ पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजिकली चेंज हो जाएगा, यानी मॉल्टिंग का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज, और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज हुआ तो ये माइक्रोफाइलेरिया कहां से, स्टोमक, बना कहां, ह्यूमन के लिम्फेटिक सिस्टम में, आया कहां, ब्लड में। ब्लड में क्यों आया, क्योंकि मॉस्क्यूलेक्स जो है ब्लड को चूसेगी, लिम्फ को तो चूसेगी नहीं, सक करेगी नहीं, तो जैसे ही आ गया कहां, ब्लड में, ब्लड से कहां पहुंचा, उसके स्टोमक में, मॉस्क्यूटो के क्यूलेक्स के कहां, फीमेल क्यूलेक्स के स्टोमक में, वहां से ये क्या करेगा, मूव करता हुआ पहुंच जाएगा थोरेसिक मसल्स में, और थोरेसिक मसल्स में क्या होता है, यहाँ पे टू मोल्टिंग होता है। फर्स्ट मोल्टिंग हुआ तो फर्स्ट स्टेज लार्वा, सेकेंड मोल्टिंग हुआ एक मिनट, यहां पे माइक्रोफाइलेरिया क्या हुआ, चेंज करेगा, चेंज करने के बाद ये क्या बना, फर्स्ट स्टेज लार्वा, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे फर्स्ट स्टेज लार्वा होगा फर्स्ट मोल्टिंग, फर्स्ट मोल्टिंग के बाद क्या बनेगा, सेकेंड स्टेज लार्वा, और सेकेंड स्टेज लार्वा के बाद इसमें क्या हुआ, सेकेंड मोल्टिंग हुआ, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, माइक्रोफाइलेरिया आया कहां, थोरेसिक मसल्स में, इसमें चेंजेस होने के बाद ये फर्स्ट स्टेज लार्वा में बन गया, क्योंकि हमें पता है कि लार्वल स्टेज कहां होता है, ये क्यूलेक्स मॉस्किटो के बॉडी में होता है, और जैसे ये थोरेसिक मसल्स में फर्स्ट चेंज होकर फर्स्ट स्टेज लार्वा हुआ, इसमें मोल्टिंग हुआ, मोल्टिंग मतलब मॉर्फोलॉजिकल चेंज हुआ, ये सेकेंड स्टेज लार्वा, और फिर सेकेंड मोल्टिंग यानी दो मोल्टिंग के बाद ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, थर्ड स्टेज लार्वा। इसी ये थर्ड स्टेज लार्वा जो है वो फिलीफॉर्म के जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम दिया गया फिलीफॉर्म लार्वा, ठीक। अब ये फिलीफॉर्म लार्वा कहां बना, थोरेसिक मसल्स में। अब यही क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है। अब ये कहां जाएगा, जहां प्रोबोसिस सीथ जो होता है, जहां से ब्लड सक किया जाता है, उसमें जाके ये क्या करेगा, मूव करता हुआ पहुंच जाएगा प्रोबोसिस सीथ में, थर्ड स्टेज लार्वा या फिलीफॉर्म लार्वा। यहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये पूछेगा कि जो ह्यूमन में इन्फेक्टिव स्टेज है वो कौन सा स्टेज है, तो वह क्या, थर्ड स्टेज लार्वा या फिलीफॉर्म। यहां से क्वेश्चन पूछेगा, वो प्रोबोसिस सीथ जाएगा, जैसे ही उसको प्रोबोसिस सीथ इज द पार्ट ऑफ माउथ थ्रू व्हिच ब्लड इज सक्ड, ब्लड को सक किया जाता है। अब ये जैसे ही फिर से इसको काटेगा, ये क्या करेगा, थर्ड स्टेज लार्वा यहां पे आएगा। अब यहां पे जो होगा, ठीक है, एक मिनट, सॉरी,
नहीं, ये सही है। देखो माइक्रोफाइलेरिया चेंज करेगा, फर्स्ट स्टेज लार्वा में कन्वर्ट होगा, ऐसे फर्स्ट मॉल्टिंग होगा तो ये थर्ड स्टेज लार्वा में हुआ। अब ये लार्वा जब पहुंचेगा कहां, ह्यूमन के ब्लड में, और ये ह्यूमन के ब्लड से थर्ड स्टेज लार्वा पहुंचेगा लिम्फेटिक सिस्टम में, और लिम्फेटिक सिस्टम में जैसे ही पहुंचेगा तब क्या होगा, इसमें सेकेंड मॉल्टिंग होगा। यानी फर्स्ट मॉल्टिंग यहां हुआ कहां, थोरेसिक मसल्स में, और दूसरा मॉल्टिंग जो होगा वो कहां होगा, लिम्फेटिक सिस्टम में। जैसे ही थर्ड स्टेज लार्वा में मॉल्टिंग हुआ, सेकेंड मॉल्टिंग, वो कन्वर्ट हो जाएगा मेल एंड फीमेल, और ये दोनों एक प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फर्टिलाइज करेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा, फिर से ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको एक बार से फिर से हम लोग वो कर लेते हैं। एडल्ट मेल एंड फीमेल, ये क्या क्या, एग दिया, एग में हैचिंग हुआ, माइक्रोफाइलेरिया बना कहां, लिम्फ में, लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड से कहां हुआ, मूव करता हुआ पहुंचा ब्लड में, ब्लड में सक किया फीमेल के लोग, ब्लड के साथ कहां पहुंचा, उसके स्टोमक में, वहां से कहां पहुंचा, थोरेसिक मसल्स में, किसके, मॉस्किटो के। उसमें फर्स्ट मॉल्टिंग हुआ, तो फर्स्ट मॉल्टिंग में क्या हो गया, ये थर्ड स्टेज लार्वा में कन्वर्ट हो गया, और थर्ड स्टेज लार्वा में जैसे ही कन्वर्ट होगा ये मूव करता हुआ पहुंच गया प्रोबोसिस सीथ में। प्रोबोसिस सीथ में, ये प्रोबोसिस सीथ जो है वो बाइटिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और जैसे ही ये बाइट करेगा, ये थर्ड स्टेज लार्वा इनोकुलेटिव इन्फेक्शन होता है, जो सकिंग टाइप का इन्फेक्शन, काटने वाला जो बाइटिंग है, सकिंग टाइप का जो इन्फेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, इनोकुलेटिव इन्फेक्शन। अब ये कहां आ गया, थर्ड स्टेज लार्वा ब्लड में आ गया, और ब्लड से कहां पहुंचा, लिम्फेटिक सिस्टम में, वहां पे सेकेंड मॉल्टिंग होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में, और एडल्ट क्या होगा, ये मेल एंड फीमेल बनेगा, फिर जाके फर्टिलाइजेशन होगा, ये साइकिल कंप्लीटली चलती रहेगी। और यही जो एडल्ट फॉर्म है, ये क्या करता है, जब बहुत ज्यादा बन जाता है ये माइक्रोफाइलेरिया, तो माइक्रोफाइलेरिया क्या करता है, उसको जाम कर देता है, किसको, लिम्फेटिक सिस्टम को, और स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से डिजीज का होता है, उस डिजीज का नाम दिया गया फाइलेरिया या एलिफेंटिएसिस भी बोलते हैं, या हिंदी में उसका नाम दिया गया हाथी पाँव।